सो एवरीवन, दिस इज़ माय न्यू डिज़ाइनिंग चैनल। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। तो आज मैं आपको हैवी साइज़ के पैंट कटिंग करना बताऊंगी। तो अगर आपने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने नॉर्मल साइज़ की पैंट कटिंग करना ही बताई है तो आप पहले वो जाके देख लें, इसके बाद आप हैवी साइज़ की सीखें। तो इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है जो कि 2.5 मीटर है। तो इसको सबसे पहले हम 2 फोल्ड्स देंगे कपड़े को, हम 4 फोल्ड्स के साथ नहीं काटते हैं पैंट को। तो अभी ये 4 फोल्ड में ही है कपड़ा, इसलिए मैं आपको लेंथ लेना सिखाऊंगी ट्राउज़र की। तो जो इस कपड़े की फुल लेंथ है वही मेरी यहाँ पर ट्राउज़र की लेंथ रहेगी। तो यहाँ पर ये पूरी ही फुल लेंथ यहाँ पर ट्राउज़र की रहेगी। तो मैं यहाँ पर एक इसका निशान लगा लेती हूँ सीज़र से। इसके बाद हम इस लेंथ के हिसाब से कपड़े को 2 फोल्ड्स देंगे, क्योंकि हम फ्रंट और बैक ही ट्राउज़र में अलग कटिंग करते हैं तो इसलिए हम कपड़े को 2 फोल्ड्स में फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया है। इसको हम आगे तक ले लेंगे कपड़े को। पर हमारी जो फुल लेंथ है वो है ट्राउज़र की 35 इंचज़। तो यहाँ पर हम 35 इंचज़ का मेजर कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर नेफ़े के लिए कपड़ा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 इंचज़ नेफ़े के लिए लेंगे, ऊपर से 2 इंचज़ पर मार्क कर लेंगे जो हम नेफ़े के लिए अंदर की तरफ मोड़ते हैं। तो फुल लेंथ 35 है, हिप 48 है और हमारा जो नी पॉइंट होता है यानी कि घुटना वो हमारा 20 है और बॉटम 8। तो ऊपर से 2 इंचज़ नेफ़े के लेने के बाद हम नीचे हमारी फुल लेंथ जो है 35 उसका निशान लगाएंगे और नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे जितना भी हमें बॉटम चौड़ा चाहिए। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंचज़ पर बॉटम का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कम ही बॉटम अंदर मोड़ना है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने 1.5 इंचज़ नीचे बॉटम का निशान लगा दिया है। ऊपर नेफ़े का 2 इंचज़ है और बीच में हमारी फुल लेंथ है। तो यहाँ पर हम निशान को सीधा कर लेंगे अपने मार्क को। तो अब हम यहाँ पर हमारी फुल लेंथ बॉटम की मार्किंग हो गई है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ये आगे की तरफ 1/2 इंच पर निशान लगाना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं आगे की तरफ 1/2 इंच पर हमें निशान लगाना होता है। यहाँ पर ये इसमें निशान है इसलिए मैंने आपको लगाया नहीं, क्योंकि हमें मार्जिन के लिए थोड़ा यहाँ पर 1/2 इंच छोड़कर निशान लगाना होता है। उसके बाद हम मार्किंग करते हैं। तो हमारा हिप का मार्क हम सबसे पहले करेंगे। हिप था हमारा 48 इंचज़, तो जिसको हम 4 में डिवाइड करेंगे वो आएगा 12 इंचज़ और 12 में हम 1 प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 13 इंचज़। तो यहाँ पर मैंने 13 इंचज़ पर मार्क किया है। अब हम यहाँ पर आसन का मार्क करेंगे। आसन हमारा जितना हिप की हमारी ऊपर की चौड़ाई रहती है उतना ही हमारा आसन रहता है। तो यहाँ पर आसन भी हमारा 13 इंचज़ रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर का मार्क और नीचे का मार्क हमारा सेम है और हम अपने मार्क्स को सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा ऊपर वाला मार्क और ये वाला मार्क सेम है 13 इंचज़। उसके बाद हम अपने मियाने का मार्क करेंगे। तो मियाने का मार्क हम इस तरीके से करते हैं, हमारा जो हिप का थर्ड पार्ट होता है वो हमारा मियाने का साइज़ आता है। तो यहाँ पर मेरी मेजरमेंट के हिसाब से वो 15 इंचज़ है। तो यहाँ पर हम 15 इंचज़ पर मार्क कर लेंगे और अपने मार्क्स को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी 15 इंचज़ है हम इसमें ट्राउज़र का सेंटर लेंगे ताकि हम अपने ट्राउज़र का सेंटर पता लगा सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 इंचज़ है और 15 इंचज़ का जो हम 2 में डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 7.5 इंचज़। तो हम यहाँ से अब 7.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे और इसके नीचे तक बॉटम तक हम 7.5 इंचज़ तक का मार्क कर देंगे। इससे हमारे ट्राउज़र का सेंटर आ जाएगा, जिसके बाद हम बॉटम का मार्क करेंगे सेंटर की हेल्प से। तो यहाँ पर हम इस मार्क को सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपने बॉटम का मार्क करेंगे। तो बॉटम था हमारा 8 इंचज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 इंचज़ हम लेफ़्ट से और 4 इंचज़ राइट पर मार्क करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का मार्क हो गया है। तो इसके बाद हमें अपनी मियाने की शेप देनी है। मियाने की शेप हमें ज़्यादा गहराई से नहीं देनी है, नहीं तो पजामा हमारा ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने मियाने की शेप दे दी है।
तो यहाँ पर मैं आपको विदाउट कर्व स्केल के यहाँ पर शेप देना सिखाऊंगी। तो उसके लिए हमारी जो फुल लेंथ थी 35 इंचेस, उसका हम सेंटर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका सेंटर हमारा है 18 इंचेस। तो यहाँ पर हम 18 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे ये नी पॉइंट आ गया 18 इंचेस, जो कि हमारा था 20 इंचेस। तो 20 का हाफ होता है 10। तो हम 5 लेफ़्ट से और 5 राइट पर मार्क करेंगे। तो ये हमारा नी पॉइंट का मार्क हो गया है घुटने का। तो हम विदाउट कर्व स्केल की यहाँ पर मैं आपको ट्राउज़र की शेप देना बताऊंगी। अब इसके बाद जो हमारा नीचे का एरिया है हम इसका सेंटर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सेंटर आ रहा है हमारा यहाँ पर 7.5 इंचेस। तो हम यहाँ पर 7.5 पर मार्क कर देंगे। और यहाँ पर हम नीचे हमने 4 इंचेस बॉटम लिया था, अब ऊपर हम 4.5 पर मार्क करेंगे। 4.5 लेफ़्ट और 4.5 राइट पर मार्क करेंगे। इस तरीके से हमारा जो ट्राउज़र की शेप है वो बहुत आसानी से बिल्कुल कर्व स्केल की तरह आ जाती है और इसमें आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जिनके पास भी कर्व स्केल नहीं है वो इस तरीके से शेप दे सकते हैं अपने ट्राउज़र की। ये बिल्कुल सही तरीका है। हम अपने मार्क को सीधा कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने ट्राउज़र की शेप दूँगी। तो इस मार्किंग के हिसाब से आपको अपने ट्राउज़र की शेप दे देनी है। आप ये देख सकते हैं कि कितनी फ़ाइन हमारी ट्राउज़र की शेप आई है, बिल्कुल हमारे कर्व स्केल की तरह। हम लेफ़्ट साइड से भी इसी तरीके से शेप देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे ट्राउज़र के फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इस मार्क की कटिंग करेंगे और हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है। इसके बाद हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे हम लाएंगे और इसके ऊपर ही हम अपना जो फ्रंट पार्ट की कटिंग है इसके ऊपर रखेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हमारे थोड़े अलग तरीके से होती है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग इस तरीके से करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये मियानी का पार्ट है, ये आपको मैं दिखाती हूँ जूम करके। ये हमारा 2 इंचेस है बाहर तक। ये आपका 2 इंचेस भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो जितना भी आपका बाहर वाला जो मियानी का पार्ट है जितना होगा उतना ही आपको आगे मार्जिन लेना है। तो मेरे यहाँ पर 2 इंचेस है, तो मैं यहाँ पर आगे भी 2 इंचेस पर ही मार्क लगा रही हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये आपका 3 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है। आप उतना ही आगे मार्क लगाएंगे। नेफे से भी मैं यहाँ पर 2 इंचेस आगे मार्क लगा रही हूँ। अब आपको इस मार्क को सीधा कर देना है। हम बैक पार्ट में ही मार्जिन छोड़ते हैं क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में हमने मार्जिन नहीं लिया होता, इसलिए हम बैक पार्ट में मार्जिन देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपने मियानी की शेप देंगे। तो हमने मियानी की शेप दे दी है। और इसके बाद 2 इंचेस तक नीचे तक हमें बॉटम तक 2 इंचेस पर ही मार्क लगाना है। अब इन सब मार्क्स को मिला लें। अब हम ट्राउज़र की बैक साइड पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं नेफे की तरफ से। तो यहाँ पर हम ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लेने से हमारा जो ट्राउज़र होता है वो कभी भी ऊपर की तरफ नहीं खिंचता। और यहाँ पर हम इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसकी जो दूसरी साइड है हम एज इट इज़ यहाँ पर ऐसे ही निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ते। इसी तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। तब हम इसके इसी तरीके से कटिंग कर देंगे।
आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको फ्रंट साइड से दिखाती हूँ। इस तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे ट्राउज़र की। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।